Hello everyone, welcome to this new session on current affairs update. My name is Ashish and today we are going to discuss a topic जिसके बारे में हम कई सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज़ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया। मुझे याद है बचपन में जब मैं स्कूल में था तो इस पे ऐसे लिखने को आता था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के ऊपर, अभी भी आता होगा। तो इस टॉपिक के बारे में हम थोड़ा आज डिटेल में पढ़ेंगे। देयर आर सम न्यू फाइंडिंग्स, न्यू फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑन द टॉपिक which are very interesting. So let's start with today's session. So in India there is a survey called SRS, Sample Registration System. इनका एक सर्वे होता है टाइम टू टाइम, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ये फाइंड आउट करते हैं रिगार्डिंग द फर्टिलिटी रेट, रिगार्डिंग द बर्थ रेट, डेथ रेट एंड सो ऑन। तो उसमें कुछ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आई हैं इस बार, तो विल डिस्कस दोज डिटेल्स। और उसके बाद हम देखेंगे क्या इंडिया की पॉपुलेशन अभी कम होने वाली है और इट विल टेक सम टाइम। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इंडिया के जो साउथ और वेस्ट के स्टेट्स हैं अब वो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी पे पहुंच गए हैं। अब ये रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। TFR, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट। इट मीन्स द एवरेज नंबर ऑफ किड्स टू वुमेन इन हर लाइफ टाइम। एक वुमेन के पूरे उसके लाइफ टाइम में जो एवरेज नंबर ऑफ किड्स होते हैं उसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट कंसिडर किया जाता है। अब अगर ये टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 पे पहुंच जाता है, सो दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी। यानी अगर एक वुमेन के पास सिर्फ 2.1 किड्स हों पूरे लाइफ में ऑन एन एवरेज, वैसे तो 2.1 होगा नहीं, 2 होगा या 3 होगा, बट जब पूरे कंट्री का एक साथ देखते हैं तो एवरेज शुड बी 2.1। तो अगर 2.1 हो जाएगा तो उस कंट्री की पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी, दैट मीन्स इट विल नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज। तो इंडिया का जो TFR करंट आया है दैट इज 2.2, दैट मीन्स इंडिया इज स्लोली मूविंग टूवर्ड्स द रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, यानी अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है इट मे सून डिक्रीज। अब कब होगा वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो एक चार्ट उन्होंने दिया था अपने सर्वे में, उसमें एक अच्छी बात सामने निकल के आई है कि ये जो फर्टिलिटी में फॉल हुआ है इट हैज़ नॉट रिजल्टेड इनटू अ फॉल इन द सेक्स रेशो। तो ये सेक्स रेशो का ग्राफ आपके सामने, लाइन ग्राफ, इसमें जो डॉटेड लाइन है दैट इज़ द टोटल, उसके ऊपर वाली जो लाइन है रेड वाली दैट इज़ फॉर रूरल एंड नीचे वाली लाइन इज़ फॉर अर्बन। तो 2012 से अगर देखें तो सेक्स रेशो वाज डिक्लाइनिंग, टोटल भी और अलग अलग रूरल एंड अर्बन में भी, तो यहाँ पे भी डिक्लाइन हुआ। लेकिन इस बार ये सेक्स रेशो थोड़ा इंप्रूव हुआ है। इट इज़ नॉट इन वेरी गुड स्टेट अभी तक, लेकिन इट हैज़ इम्प्रूव्ड सिंस द लास्ट सर्वे। तो ये भी अच्छी बात है कि जो फर्टिलिटी ड्रॉप हुआ है दैट इज़ नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर सेक्स रेशो। क्योंकि ये माना जा रहा था कि अगर इंडिया में पॉपुलेशन लॉ आ जाएगा तो लोग क्या करेंगे, लोग कम बच्चे तो पैदा कर लेंगे बट दे विल नॉट बी विलिंग टू गिव बर्थ टू अ फीमेल चाइल्ड। सो दैट वाज द एप्रीहेंशन, लेकिन अभी ऐसा होता दिख नहीं रहा है। आगे चलते हैं। इसमें ये एक कलर कोडेड मैप है इंडिया का, जिसमें बताया जा रहा है कि कौन से स्टेट जो हैं वो TFR से RFR से नीचे आ गए हैं, कौन से अभी उससे ऊपर है। सो जो लाइट शेडेड स्टेट्स हैं, जो साउथ के सारे स्टेट हैं, वो ऑलमोस्ट 1.5 और 2 के बीच में हैं। जो पूरा ये डार्कर रीजन है यहाँ पे, ये वो हैं जो 2.1 से अभी ऊपर है। उसमें बिहार, यूपी और राजस्थान, MP ये सब आ गए, जिसमें अभी 2.1 से ज़्यादा है। अब इसी को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। बिहार का एग्जैक्ट TFR इज 3.2, यानी अब पूरे इंडिया में बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, जिसमें 1 वुमेन इज हैविंग मोर देन 3 किड्स। उसके बाद यूपी, जिसमें उत्तराखंड भी इन्होंने लिया हुआ है, तो दैट इज़ 2.9, MP इज़ 2.7, झारखंड 2.5 एंड सो ऑन। सो इंडिया का अगर ऑन एन एवरेज देखें दैट इज़ 2.2। सबसे कम अगर बात करें तो तमिलनाडु, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल, दिल्ली और वेस्ट बंगाल इज़ 1.5, तमिलनाडु इज़ 1.6। तो ये अभी सिनेरियो है इंडियन स्टेट्स का। ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर ध्यान से देखिएगा, बिकॉज यू कैन कोट देम डायरेक्टली इन योर ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यूज, और ऐसे राइटिंग में भी आप इनको लिख सकते हैं with the source, that is sample registration system. अब फाइनली बात ये घूम फिर के आती है कि अगर TFR 2.2 हो गया तो इंडिया की पॉपुलेशन कम क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि अगर फर्टिलिटी रेट लगातार डिक्रीज हो रहा है
तो इंडिया की पॉपुलेशन तो अभी भी बढ़ रही है. दैट द रीज़न टू दिस इज पॉपुलेशन इज नॉट समथिंग विच विल चेंज ओवरनाइट. और उसका एक और रीज़न ये भी है कि डेथ रेट इज़ ऑल्सो रिड्यूसिंग. तो लोग कम मर रहे हैं अभी. अब ऐसा तो कहेंगे नहीं लोगों को चलो भाई तुम्हारा हो गया अब तुम मर जाओ, तो वो अच्छा नहीं लगेगा. तो इसलिए पॉपुलेशन इज़ अ फिनोमेना दैट विल चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो ऐसा प्रोजेक्शन है कि बाई 2047 इंडिया विल रीच एट इट्स पीक, इंडिया की पॉपुलेशन, और वो होगी 1.61 बिलियन यानी 161 करोड़ 161. और उसके बाद ये डिक्लाइन होना शुरू होगी. तो 2047 तक तो ये इंक्रीज होगी, 1.61 बिलियन पे आके स्टेबल होगी. देन इट विल डिक्लाइन टू ऑलमोस्ट 100 करोड़ बाई 2100. तो इस सेंचुरी के एंड तक जाके कुछ हो पाएगा पॉपुलेशन का डिक्रीज, जो कि वापस से 100 करोड़ के आसपास आ जाएगी, ये माना जा रहा है. अब वेदर इट इज़ टू लेट फॉर इंडिया दैट इज़ अनदर क्वेश्चन मार्क. देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट ऐसा क्यों हो रहा है, ये फॉल क्यों आया है फर्टिलिटी रेट में? बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. वन, द इंक्रीज्ड एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन, एंड सेकंड हायर एजुकेशन लेवल. तो जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल इंक्रीज हो रहा है वेमेन में, वैसे वैसे नंबर ऑफ किड्स टू अ वुमन आर डिक्रीजिंग. तो अगर ग्लोबली ये ट्रेंड है तो ग्लोबल फिर पॉपुलेशन पे भी इम्पैक्ट आना चाहिए. तो प्रोजेक्शंस है कि बाय 2061 वर्ल्ड की पॉपुलेशन पीक कर जाएगी एट 973 करोड़ 9.73 बिलियन. अभी वर्ल्ड की पॉपुलेशन इज अराउंड 7.8 बिलियन करंट. तो ये 2061 तक जाएगी 9.7 बिलियन पे, और बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी इट विल स्लो डाउन और डिक्रीज बाय 8.79 बिलियन पे आ जाएगी. तो ये मोटे मोटे प्रोजेक्शंस हैं. बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी ऐसा प्रोजेक्टेड किया गया है कि टॉप 5 जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज होंगी वर्ल्ड में, उसमें इंडिया जो है वो नंबर 1 पे आ जाएगा. वो तो हम सभी को पता है कि थोड़े दिन में आने वाला है. क्या पता आ भी गए हो, अभी तक तो काउंट ही नहीं कर रहे हैं हम. 10 साल बाद करते हैं हमेशा, तो ये वाले साल में करना था. नाइजीरिया विल बी द न्यू एंट्री. अभी इनकी करंट पॉपुलेशन अराउंड 20 करोड़ है, लेकिन बिकॉज द रेट ऑफ ग्रोथ इज़ वेरी हाई, सो बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी नाइजीरिया विल बी द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड. उसके बाद आएगा चाइना थर्ड पे, और यूएस, और फाइनली फिफ्थ पे आ जाएगा पाकिस्तान. तो अगर आप देखें तो मेनली टॉप 5 में मैक्सिमम तो हमारी एशियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, और वही रहेंगी आगे भी. सो ये पूरे पूरे प्रोजेक्शंस हैं. अब आपके लिए एक क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे ये है कि शुड इंडिया थिंक अबाउट अ पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ, जो जिसकी बात चली थी इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2020 में. उसके बाद बहुत सारे अलग इशू आ गए, कोविड आ गया, तो वो चीज़ कहीं दब के रह गई. बट देयर वॉज अ डिबेट ऑन दिस कि इंडिया को एक पॉपुलेशन लॉ लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, बिकॉज द पॉपुलेशन इज रैपिडली इंक्रीजिंग. अब इसके फेवर में भी पॉइंट्स देते हैं लोग, इसके अगेंस्ट भी पॉइंट्स देते हैं. फेवर में सीधा सा पॉइंट यही है कि पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम पे इम्पैक्ट आएगा, रिसोर्सेज हमारे पास सफिशेंट होंगे. और अगेंस्ट में पॉइंट है कि अगर आप पॉपुलेशन लॉ लाओगे तो 2 चाइल्ड पॉलिसी लाओगे, क्योंकि हम दो हमारे दो का स्लोगन भी दिया हुआ है इंडिया ने बहुत पहले से. 2.2 तो ऑलरेडी आ गया है हमारा जो फर्टिलिटी रेट है. तो अगर 2 पे लेके भी आओगे तो कितना ही डिफरेंस आ जाएगा. तो फिर यानी अगर आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस लाना है तो आपको 1 चाइल्ड पॉलिसी लानी पड़ेगी. 1 चाइल्ड पॉलिसी हमने चाइना में देखा ही था क्या हाल हुआ है. तो अगेन देर आर एप्रीहेंशन. देन देर इज़ अनदर पॉइंट ऑफ व्यू कि लोग खुद से ही बच्चे पैदा करने कम कर दें. सो जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल इंक्रीज होगा वैसे वैसे लोगों को समझ आएगी. एंड सम ऑफ द पीपल आर प्रोड्यूसिंग ओनली 1 किड, सम ऑफ देम आर प्रोड्यूसिंग ओनली 2 किड्स, और कुछ लोग अभी ऐसे भी हैं हु आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी किड. सो दीज आर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? प्लीज डू टेल अस इन द कॉमेंट बॉक्स. आई होप यू लाइक द एनालिसिस ऑफ दिस सिचुएशन ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन. विल अगेन मीट विथ समथिंग न्यू. टिल देन कीप लर्निंग.